एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे मैथ्स का एक और टॉपिक, टाइम एंड डिस्टेंस मीन्स समय तथा दूरी। तो ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे सुपर टेट हो या यूपी टेट, आप जो भी देने वाले हैं। इससे पहले हम पाइप एंड सिस्टर्न एंड टाइम एंड वर्क टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये हमने ऐसे टॉपिक लिए हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो टाइम एंड डिस्टेंस से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। तो इसे हम पहले इसमें कॉन्सेप्ट और 15 क्वेश्चंस करेंगे आज के पार्ट फर्स्ट में, और कल के पार्ट सेकंड में फिर इसके आगे की क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। इसमें अब कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, फर्स्ट है गति मीन्स स्पीड, जिसकी डेफिनेशन दे रखी है। गति किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी है। तो गति क्या होगी कि किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में मीन्स यूनिट अगर टाइम है, एक हमारा अगर टाइम है, तो जितनी भी दूरी चली गई है वो किसके बराबर हो जाएगी? स्पीड, गति के। यदि कोई व्यक्ति 5 घंटे में 25 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसकी गति कितनी हो जाएगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कैसे होगी? क्योंकि जो गति का फॉर्मूला है वो क्या होता है? दूरी बटे समय। अब हमें बस सिंपल एक ही फॉर्मूला याद रखना है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी से हम चाहे स्पीड निकाल सकते हैं या डिस्टेंस निकाल सकते हैं या टाइम। जब हमें डिस्टेंस निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। और जब टाइम निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। नेक्स्ट है कि हम जर्नली जो है दूरी को किलोमीटर में, अगर हमें किलोमीटर में दूरी दी गई है तो हमें टाइम को किस में लेना है? घंटे में। तो गति किस में हो जाएगी? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो इसे किलोमीटर पर आवर लिखा जाएगा। और यदि दूरी हमारी मीटर में है तो समय को किस में लिया जाएगा? सेकंड में। और गति को कैसे लिखा जाएगा? मीटर पर सेकंड में। ये हो जाएगा इसका SI मात्रक। नेक्स्ट है किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए। अब अगर हम किलोमीटर से मीटर में जाते हैं तो क्या करते हैं? 1000 की मल्टीप्लाई, और अपॉन में है घंटा, तो घंटे को सेकंड में चेंज करेंगे तो 360। तो हमारा कट करके 5/18 आता है। तो हमें हर क्वेश्चन में 1000 अपॉन 3600 नहीं करना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी है। अगर किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 की मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में करेंगे तो 18/5 की मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है दूसरे पिंड के सापेक्ष। पहले पिंड की जो गति होती है, अगर किसी के सापेक्ष गति है तो उसको क्या कहा जाता है? सापेक्ष गति मीन्स इंग्लिश में रिलेटिव स्पीड। यदि दो पिंड एक ही दिशा में चल रहे हैं तो जो उनकी रिलेटिव स्पीड है वो कैसी होगी? माइनस कर देंगे। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है तो माइनस करनी है, और अगर दोनों विपरीत दिशाओं में अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो जो सापेक्ष गति है वो कैसी हो जाएगी? उनके योग के बराबर। बस इसमें ये मेन दो बातें ध्यान रखनी है। अगर सेम डायरेक्शन में है तो माइनस करना है, अपोजिट डायरेक्शन में है तो प्लस करना है। यदि किसी पिंड की गति को निश्चित अनुपात, अगर हमने एक निश्चित अनुपात में ले लिया, A/B में बदल दिया जाए तो उसके द्वारा जो दूरी है, अगर वो दूरी को अगर दूरी तो उतनी ही रहेगी सेम, तो जो समय होगा वो क्या हो जाएगा? अपोजिट। क्योंकि जो ये होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो स्पीड और टाइम है वो एक दूसरे के डायरेक्टली नहीं होते, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जब हमारी स्पीड जो है वो A/B में है तो टाइम कितना हो जाएगा? B/A में। नेक्स्ट है यदि कोई निश्चित दूरी दे रखी है हमें x किलोमीटर, यदि कोई निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की जाती है और उतनी ही दूरी y किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की जाती है, मतलब एक निश्चित दूरी है, उसको दो वाहन दे रखे हैं अगर, तो एक की दूरी, एक की जो स्पीड है वो दे रखी है x किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की दे रखी है y किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो टोटल हमसे निकालने को कह देते हैं कि पूरी टोटल एवरेज जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, तो हम डायरेक्ट लगा देंगे 2xy अपॉन x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट है अब ये जो टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड एक तो ट्रेन के क्वेश्चन भी आएंगे और एक नॉर्मल और एक हमारे बोट और स्टीम वाले। तो पहले है ट्रेन के लिए हमें क्या याद रखना है? जब ट्रेन द्वारा टेलीग्राफ, कोई भी पोल है, सिग्नल पोस्ट है या फिर खड़े हुए आदमी को पार करने में उतना ही टाइम लगेगा जितना कि ट्रेन द्वारा अपनी लंबाई के बराबर की दूरी को कवर करने में लगेगा। मीन्स यहाँ से ट्रेन अगर निकल रही है और यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है या खंबा खड़ा है तो क्या होगा कि जितना अगर ट्रेन जितनी वो लंबी है उसको पार करने में जितना टाइम लगेगा उतना ही
मतलब अगर कोई खंबा या वो दे रखा है तो हमें सिंपली निकाल देना है, ट्रेन की लंबाई को दूरी मान लेंगे और जो इसकी स्पीड दे रखी होगी उससे टाइम निकाल देंगे, या फिर टाइम दे रखा होगा तो स्पीड निकाल देंगे, लेकिन जो दूरी है वो हमेशा रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर रहेगी ऐसे वाले पोजीशन में। नेक्स्ट है, एक ट्रेन द्वारा अगर कोई प्लेटफॉर्म है, पुल है या ट्रेन, मतलब साथ में ही एक ट्रेन जा रही है या दूसरी ट्रेन को उसे पार करना है, या कोई पुल है तो ब्रिज जो होता है उसकी तो काफ़ी लंबाई होती है, प्लेटफॉर्म है या फिर उसको पार करने में जो समय लगेगा तो उसमें क्या करेंगे, एक तो जो ट्रेन चल रही है उसकी लंबाई तो लेंगे ही, उसके साथ साथ जो दूसरी वाली ट्रेन है या प्लेटफॉर्म है उसकी लंबाई को भी उसमें ऐड कर देंगे, तब जाके उसका पूरा सॉल्यूशन करेंगे। नेक्स्ट है, यदि x किलोमीटर और y किलोमीटर लंबाई वाली दो ट्रेनें u किलोमीटर प्रति घंटा और v किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में चल रही है, एक ट्रेन की तो जो लंबाई है वो x किलोमीटर है, दूसरी की y किलोमीटर है, तो दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, ये x किलोमीटर लंबी है, ये y किलोमीटर लंबी है, इसकी स्पीड है u किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी है v किलोमीटर प्रति घंटा। अब जब हमने बताया था कि एक ही दिशा में चल रही होती है तो जो उनका सापेक्ष वेग है वो हमेशा माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा u माइनस वी। अब इसके साथ एक और ट्रेन चल रही है तो दूरी जो है वो दोनों की प्लस होगी, तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा x प्लस वाई और स्पीड कितनी हो जाएगी u माइनस वी। अगर ये बड़ा है तो ये आ जाएगा, तो v माइनस यू हो जाएगा, क्योंकि हमारा नेगेटिव में तो आएगा नहीं टाइम, तो हमारा इसके अकॉर्डिंग हम ले लेंगे। यहाँ पर दे रखा है कि u ग्रेटर देन है तो u माइनस वी है, और अगर v ग्रेटर देन होता तो v माइनस यू। नेक्स्ट है, अगर x किलोमीटर और y किलोमीटर लंबाई की दो ट्रेनें u किलोमीटर प्रति घंटा और v किलोमीटर प्रति घंटा की दिशा से अब सेम है, बस उसे विपरीत दिशाएं में चल रही हैं, तो क्या करेंगे, सेम आ जाएगा, बस हमारा x प्लस वाई, तो लंबाई तो उतनी ही रहेगी लेकिन जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, अब अपोजिट डायरेक्शन में है तो हमें ऐड करनी है, तो u प्लस वी। नेक्स्ट है, यदि दो ट्रेनें एक ही समय में दो बिंदुओं और बी से एक दूसरे की ओर चलती हैं, एक दूसरे की ओर चल रही हैं, ये जैसे ए से चल रही है और ये बी से चल रही है, तो एक दूसरे को पार करने के बाद वे बी और ए मतलब अपोजिट पहुंच जाएंगी, तो जो ए और बी वो घंटे लेती हैं तो उनकी गति का जो रेशो होगा वो अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि टाइम के हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्पीड, तो आंसर क्या हो जाएगा, रूट पी रेशियो रूट ए। नेक्स्ट है, बोट और स्ट्रीम से रिलेटेड, तो इसमें फर्स्ट जो है वो हमारा क्या है कि जल में धारा के अनुदिश, अगर हमारा इसमें भी इसी टाइप से आएगा, अगर जल में धारा के अनुदिश अनुप्रवाह है तो उसे अनुप्रवाह मतलब डाउन स्ट्रीम कहेंगे अगर उसी की दिशा में है, और अगर विपरीत दिशा है तो उसे क्या कहेंगे, अप स्ट्रीम। शांत जल में अगर नाव की गति हमने मान ली u किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति, स्ट्रीम की गति जो है वो है v किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा के साथ कितनी हो जाएगी, धारा के साथ मतलब हमारा डाउन स्ट्रीम, तो हमारा हो जाएगा u प्लस वी किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब हमें शांत जल में नाव की गति प्लस धारा की गति करना है, और अगर धारा के विरुद्ध नाव की गति है तो उसको क्या बोलेंगे, अपस्ट्रीम या फिर ऊर्ध्व प्रवाह, तो कितना आ जाएगा u माइनस वी किलोमीटर प्रति घंटा। बस इसमें अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का ध्यान रखना है, डाउन स्ट्रीम में प्लस होगा, अपस्ट्रीम में माइनस होगा। नेक्स्ट है, यदि धारा के अनुकूल 1 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, अनुकूल में, और प्रतिकूल है हमारा v किलोमीटर प्रति घंटा, तो शांत जल में अगर हमें निकालनी है तो डायरेक्ट क्या निकलेगी, शांत जल में प्लस करना है a प्लस बी अपॉन 2, और अगर धारा की गति निकालनी है तो क्या आ जाएगी, a माइनस बी अपॉन 2। अब हमारा ये कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड हो गया है, तो अब हम इसके आगे के 15 क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, कोई व्यक्ति घर से दफ्तर की दूरी स्कूटर से तय करता है, यहाँ पर किलोमीटर आएगा, वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है और दफ्तर पहुंचने में 10 मिनट लेट हो जाता है। यदि वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो वह 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो घर और दफ्तर के बीच की दूरी बताइए। अब इसको एक तो यही तरीका है करने का कि हम नॉर्मल इक्वेशन बनाएं कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा से दे रखा है तो 30 इक्वल्स टू डिस्टेंस हमें पता ही नहीं है, टाइम ले लिया हमने कि t प्लस 10, फिर एक और इक्वेशन बना लें 40 इक्वल्स टू d बाय t माइनस 5। इन इक्वेशंस को सॉल्व करें। अब इसका शॉर्टकट अगर हम देखें तो इससे तो सबको ही हो जाएगा, इजीली निकाल लेंगे इक्वेशंस को। अब ऐसे वाले क्वेश्चन में हमें शॉर्टकट क्या लगाना है, जितना हमें दे रखा है कितनी कितनी स्पीड दे रखी है 40 और 30, तो ये बड़ी है 40 इंटू 30 अपॉन
40 माइनस 30, ऊपर मल्टीप्लाई करनी है, नीचे माइनस करना है कि इतने का डिफरेंस है, इनटू जो टाइम में हमें दे रखा है दोनों टाइम के, एक लेट वाला और एक जल्दी वाला, इन दोनों को प्लस कर देंगे 10 + 5, और 10 + 5 ये किस में दे रखे हैं, मिनट में, जबकि जो स्पीड थी वो घंटे में थी, तो इसे घंटे में चेंज करने के लिए 60 का डिवाइड कर देंगे। तो सिंपली पहले दोनों स्पीड की मल्टीप्लाई करनी है, अपॉन में उनका डिफरेंस निकालना है, इनटू जो टाइम है उन्हें ऐड कर देना है। तो कितना हो जाएगा हमारा 1200 अपॉन 10 इंटू 15/60, 0 से 0 कट हो गए, 6 2 ज़ा 12, तो 15 2 ज़ा कितने हो जाएंगे 30। तो इससे इजीली आ जाएगा कि जो घर से दफ्तर के बीच की दूरी है वो कितनी है, 30 किलोमीटर। क्वेश्चन 2 है, एक बस ए से एक स्थान बी तक जाने में 1 घंटा 20 मिनट का टाइम लेती है और बस की चाल है 42 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ए तथा बी स्थान के बीच की दूरी क्या होगी। तो यहाँ पर हमें किलोमीटर पर घंटा में दे रखा है और आंसर भी हमारा किलोमीटर में है, तो उस टाइम को हम घंटे में ही चेंज कर लेंगे। तो टाइम को जब हम घंटे में करेंगे तो 1 घंटा तो है ही, 20 मिनट को हम घंटे में करेंगे तो 20/60, तो कितना आ जाएगा हमारा 4/3, ये हो गया हमारा टाइम। अब दे रखा है कि डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, स्पीड इंटू टाइम 4/3, 3 से 42 को कट करेंगे 14, तो 14 4 ज़ा कितने होते हैं 56 किलोमीटर, ऑप्शन डी। किसी यात्रा को अगर कोई इंसान है, किसी यात्रा को वो 50 मिनट में पूरा करता है, यदि वह 20% समय कम करना चाहता है तो उसे उतनी ही दूरी कितने समय में तय करनी होगी। तो इसमें सिंपली निकाल देंगे हम, हमें 50 मिनट दे रखा है, वो उसका 20% कम करना चाहता है, जैसे हम परसेंटेज वाले क्वेश्चंस में करते थे। तो 100 में से 20 हमने माइनस किया तो 80 आ जाएगा, तो 80/100, 0 से 0 पूरा कट हो गया, तो 8 5 ज़ा कितने टाइम हो जाएगा 40 मिनट, ऑप्शन बी। एक रेल को एक खंभे को पार करने के लिए कितनी दूरी तय करनी होगी। तो ये भी हमने पढ़ा था, अगर कोई खंभा है या कोई आदमी है तो उसे पार करने के लिए कितनी दूरी तय करनी होगी, रेल की लंबाई के बराबर, ऑप्शन ए। 80 मीटर लंबी एक मेट्रो जिसकी चाल 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वो खंभे को पार करने में कितना समय लेगी। तो ये हो जाएगी दूरी उसकी और ये हो जाएगी उसकी स्पीड। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है हमें मीटर में दे रखा है और आंसर भी सेकंड में है, तो मीन्स हमें 120 को चेंज करना होगा। 120 को जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं 5/18 की मल्टीप्लाई, 0 से 0 कट, यहाँ हो जाएगा हमारा 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 और 6 बार 18 कट हो जाएगा, तो 12/5। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12/5 सेकेंड। यदि एक रेल को एक प्लेटफॉर्म को पार करना चाहती है तो उसे कितनी दूरी तय करनी होगी। तो खंबे को अगर पार करना है तो उसे रेल की लंबाई के बराबर ही दूरी तय करनी होगी। अगर वो प्लेटफॉर्म को पार करना चाहती है तो क्या हो जाएगा, रेल की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ऑप्शन ए। 100 मीटर लंबी रेल 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पुल को 25 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई क्या होगी। अब हमें पुल की लंबाई अगर हमने x ले ली और हमें स्पीड दे रखी है 72, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे 5/18 इक्वल्स टू, तो जो पूरी दूरी है वो कितनी हो जाएगी, एक तो रेल की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, तो 100 + x/25, 18 से ही कट होगा 4 टाइम्स, तो 4 5 ज़ा 20, 20 की 25 में मल्टीप्लाई करेंगे 500 माइनस 100 इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा, पुल की लंबाई कितनी हो गई 400 मीटर, ऑप्शन बी। 160 मीटर लंबी रेल 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में दौड़ते हुए एक व्यक्ति को यह रेल कितने समय में पार कर लेगी। तो हमें ये दे रखा है, फर्स्ट वाले का हम निकाल लेंगे पहले, तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इसको कि दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं। एक ही दिशा में चलने पर जो स्पीड होती है वो हमेशा माइनस होगी, तो 60 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितनी आ जाएगी 50। अब इसको मीटर पर सेकंड में माइनस करेंगे तो 5/18 और दूरी कितनी है, वही रेल की लंबाई हो जाएगी 160 और टाइम हमें निकालना है t, 0 से 0 कट हो जाएगा यहाँ पर, तो t की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 18 × 16/25, 18 × 16 की मल्टीप्लाई करके 25 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 11.52 सेकेंड, ऑप्शन सी। यदि एक नाव की चाल
स्थिर जल में x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो प्रतिकूल चाल और अनुकूल चाल क्या होगी? तो प्रतिकूल में क्या होता है? माइनस होता है, तो माइनस में हमारे ये दो ऑप्शन तो कट हो गए और उसमें भी क्या होगा? x माइनस वाई, जो स्थिर चाल है उसमें से हम धारा की चाल को माइनस करेंगे और अनुकूल में हो जाएगा x प्लस वाई, ऑप्शन डी। एक तैराक धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में और धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है, तो शांत जल में इसकी चाल क्या होगी? तो अभी हमने शांत जल का फॉर्मूला देखा था कि क्या था, तो वो था हाफ a प्लस बी। पहले हमें a निकालना होगा, b निकालना होगा, तो a कैसे निकलेगा? हमारा इसकी दूरी दे रखी है 36/6, क्योंकि पहले वाले की जो चाल हो जाएगी प्लस दूसरे की ऐसे निकलेगी 40/8, तो ये 6 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा, तो कितना आ जाएगा? 11/2 मीन्स 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी। एक व्यक्ति साइकिल से अपने घर से ऑफिस निश्चित समय में जाना चाहता है। वह साइकिल 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है तो 4 मिनट कम टाइम लेता है। यदि वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 5 मिनट अधिक लेता है। तो उसके ऑफिस और घर के बीच की दूरी, तो जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था इसी टाइप से सेम करेंगे क्योंकि बहुत जल्दी सॉल्व होगा। तो 10 × 8 अपॉन 10 - 8 इंटू हमें क्या करना है? दोनों टाइम्स को ऐड कर देना। तो 4 + 5 ये मिनट में है और ये घंटे में, तो बाय 60, तो कितना आ जाएगा? 80/2 इंटू 9/60। 0 से 0 कट हुआ, 2 से 4 टाइम्स, फिर 2 से ये 2 टाइम्स 3 टाइम्स और 2 से 9 3 टाइम्स, तो 3 2 से कितने हो जाएंगे? 6 किलोमीटर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 1200 मीटर लंबे पुल के दोनों सिरे पर दो व्यक्ति खड़े हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर 5 मीटर प्रति मिनट और 10 मीटर प्रति मिनट की चाल से चल रहे हैं तो वो एक दूसरे से कब मिलेंगे? अब वो दोनों एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, मीन्स विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो दोनों की स्पीड को क्या करेंगे? हम ऐड कर देंगे। दूरी हमें 1200 दे रखी है, टाइम हमें निकालना है। 15 × 8 = 120, तो कितना हो जाएगा? 80 मिनट बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे, ऑप्शन बी। एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है तो उसकी गति मीटर प्रति सेकंड में चाहिए। तो मीटर प्रति सेकंड में हमें डायरेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जो छोटे क्वेश्चंस होंगे उनको हमें इजीली सॉल्व करना है ताकि हम बड़े क्वेश्चंस में टाइम दे पाएँ। तो 180 × 5/18, तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स कटेगा, तो कितना हो जाएगा? 50 मीटर/सेकंड, ऑप्शन सी। एक कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा से 5 घंटे में जो दूरी तय करती है उसी दूरी को 4 घंटे में तय करने के लिए कार की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी होगी? तो पहले हम फर्स्ट वाले से निकाल लेंगे। स्पीड दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारा? स्पीड इंटू टाइम, मतलब 400 आ गया डिस्टेंस। अब इस डिस्टेंस को सेकंड में यूज़ करेंगे तो स्पीड निकालनी होगी। स्पीड भी या तो हम डायरेक्ट निकाल लें या इसमें क्या है कि कितनी बढ़ाई जाए, तो 80 + x ले लेते हैं इसको, क्योंकि 80 में ही तो बढ़ाई जाएगी, तो डायरेक्ट x की वैल्यू आ जाएगी 80 + x = 400 अपॉन टाइम है 4, तो ये 4 से कट होगा 100 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 20, मतलब 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी होगी, ऑप्शन सी। दो रेलगाड़ियां 180 मीटर और 120 मीटर लंबी हैं, क्रमशः 48 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में समांतर पटरियों पर चल रही हैं, तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं तो इनकी स्पीड को माइनस करेंगे 6, इसे अब हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 इक्वल्स टू डिस्टेंस दोनों का प्लस करना है 300 हो जाएगा, 180 में 120 को प्लस करके अपॉन टाइम, तो 6 3 18 ही हो गया, 5 से ये कट हो जाएगा 60 टाइम्स, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 सेकेंड, ऑप्शन ए। तो ये आज की क्लास में हमने पार्ट 1 में इसका कॉन्सेप्ट और 15 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। कल की क्लास में फिर से इसके 20 क्वेश्चंस, इसको हम 3 क्लासेस में करेंगे, फिर उससे नेक्स्ट में भी इसके 20 क्वेश्चंस करेंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।